अरे खरीद बिक्री हो रही है। आप पहले नहीं देखे 3 विधायक लोग जाकर गए तो खरीद बिक्री ही का ना वो कमाल था। तो देखिए ये लगातार जो चल रहा है देश में सिस्टम, पूरे देश में, हमसे बिहार की बात नहीं करते हैं, जो केंद्रीय सरकार किस तरह से विधायकों का खरीद फरोख्त करती है यह कोई से छुपा हुआ नहीं है। तो टूट नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो बीजेपी वालों का जो ऑपरेशन लोटस चलता रहता है ये उसी का नतीजा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां राजद की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि खेला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से जो है कांग्रेस या राजद के विधायक जो हैं वह टूट रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने शुरू से दावा किया कि हमारे जो विधायक हैं वह इंटैक्ट हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि कांग्रेस के आज 2 विधायक जो है सत्ता खेमे में जा बैठे। बताते चलें कि कुछ देर पहले सम्राट चौधरी से राजद के जब कांग्रेस और राजद के नेता जब टूटने वाले थे तो कुछ ही देर पहले सम्राट चौधरी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचते हैं, जहां उन लोगों की जो है गुफ्तगू होती है। और सीधा जब विधानसभा पहुंचते हैं तो तीनों विधायक जो हैं वह सत्ता पक्ष के खेमे में जा बैठते हैं। जब यह सवाल बिहार विधान परिषद के सदस्य और राजद एमएलसी सुनील सिंह से किया गया तो क्या कुछ उन्होंने पहले कहा है, आप वह सुने। अब ये सब फालतू बात पूछने से कोई फायदा है? बताइए, चौपाया को बांधेगा कि दोपाया को बांधेगा? लेकिन वजह क्या है? लगातार टूट हो रही है राजद में। अरे खरीद बिक्री हो रही है। आप पहले नहीं देखे 3 विधायक लोग जाकर गए तो खरीद बिक्री ही का ना वो कमाल था। तो देखिए ये लगातार जो चल रहा है देश में सिस्टम, पूरे देश में, हमसे बिहार की बात नहीं करते हैं, जो केंद्रीय सरकार किस तरह से विधायकों का खरीद फरोख्त करती है यह कोई से छुपा हुआ नहीं है। ये तो सैंपल है, ये सब तो वानगी है उनके लिए, ये सब कोई खास बात नहीं है। तो देखिए जिसका जो व्यक्ति अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं है ईमानदारी के साथ, वो किसी पार्टी में ईमानदारी के साथ नहीं रह सकता है। नहीं पता नहीं सर, अभी आरजेडी के विधायक संगीता राम और कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ तीनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अभी विधानसभा में सम्राट चौधरी के साथ उतरे, इतनी बड़ी टूट हो गई है, क्या कहिएगा? इसको टूट नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो बीजेपी वालों का जो ऑपरेशन लोटस चलता रहता है ये उसी का नतीजा है। वो पहले भी लोग ट्राई कर रहे थे, थोड़ा सा नीचे उस समय सफलता नहीं मिली। आप लोग का दावा पता नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट है। 1-2 लोग चले गए, पता करेंगे क्या कारण था, क्यों गए। वो तो हमारे कार्यक्रम में थे, हाल फिलहाल तक थे। सिद्धार्थ हैदराबाद भी नहीं गए थे। नहीं गए थे, लेकिन यहाँ संपर्क में थे, अध्यक्ष के संपर्क में थे वो। और मुरारी गौतम थे ही। मुरारी गौतम अभी राहुल जी की न्याय यात्रा में शामिल थे। नहीं जाएंगे इसकी गारंटी कांग्रेस देती बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। हमने एकजुटता दिखाई, जो फ्लोर पर जो जरूरत थी हमारी, हमने पूरी पार्टी एकजुटता के साथ वोट किया सरकार के खिलाफ। हम एकजुट रहे, हमारी पार्टी को लोग नहीं तोड़ पाए। अब लेकिन लोकतंत्र में अब चुनावी साल में 2 महीने 4 महीने चुनाव है और कोई विधायक इधर से उधर करता है तो आज मध्य प्रदेश में, यूपी में सब जगह विपक्षी दलों में टूट हुई है, सब बीजेपी के पक्ष में गए। कैसे देखते हैं इस पूरे? आप समझ लीजिए ऑपरेशन लोटस ही का हिस्सा हो सकता है ना। एक्चुअली जो पार्टी सत्ता में है और जिसको सत्ता से जाने का डर हो गया वो ऐसे हथकंडे अपनाती है। लेकिन इन चीज़ों से न तो कांग्रेस की विचारधारा कमजोर होगी। हम मजबूती से लड़ेंगे, अब तैयारी कर रहे हैं और हम जीतेंगे। तो ऑपरेशन लोटस को सर क्या कर रहे हैं? खरीद फरोख्त कर रहे हैं या सर उनकी सोच? देखिए मैं अभी हाउस से निकला हूँ 1 मिनट पहले, मुझे अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं है, आप लोगों से जानकारी मिल रही है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। साफ तौर पर सुनील सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इन दिनों बीजेपी जो है खरीद फरोख्त की काम करने में लगी हुई है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह छूट दे दिया गया है कि आप जो है पैसे के बल पर जो है विधायकों को खरीद सकते हैं। सिर्फ बिहार की ही बात नहीं करें, बिहार से अन्य बिहार के अलावा अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में भी इस तरह की खबरें जो है लगातार चल रही थी। और अब जो दृश्य जो है बिहार में भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के और राजद के विधायक जो है अपने ही
पार्टी से नाराज होकर के जो है एनडीए का साथ आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या फिर जो वोटिंग का एक बार फिर से जो अभी चल रहा है कि फिर से एक बार वोटिंग हो सकती है, तो कहीं उस डर से तो नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, उस डर से कहीं ऐसा जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं हो रही है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ खबर होगा जो न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।